प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज आप और हम यहाँ सत्संग के पावन अवसर पर बैठे हैं। अपने आप में ये संसार में सबसे सुंदर, सबसे सुनहरे अवसरों में लिखे जाने वाले क्षण हैं। आज के इस समय में जब आप चारों तरफ संसार में देखते होंगे, संसार तेजी से दौड़ लगा रहा है, सुख में, सुविधाओं में, तरक्की पाने में, दुनिया में सुख के लिए बड़े से बड़े काम करने की दौड़ में लोग भाग रहे हैं। ऐसे में सत्संग और सत्संग हमें क्या सिखाना चाहता है, ये बात बहुत गिने चुने कम, बहुत भाग्यशाली लोगों के जीवन में आ पाई है। हुजूर कहा करते थे, हमारे हिंदू धर्म में भागवत, पुराण, गीता, रामायण, मानस, तरह तरह से महापुरुषों ने इन शास्त्रों में कुछ ऐसी गूढ़ बातें लिखी हैं, कुछ ऐसे रहस्य दिए हैं जो हमारे जीवन को दर्शाते हैं। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मनुष्य क्यों संसार में भेजा गया, हम और आप और संसार में इस संसार के भाग दौड़ के पीछे क्या पाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। महात्मा बुद्ध एक राजघराने में पैदा हुए। उनके पिता ने उनको सारे सुख आराम दिए और उनके सामने दुनिया की विलासिता भोगने के बाद भी, बड़े से बड़े सुख भोगने के बाद भी जीवन में सुख जिसे कहते हैं वो सुख नहीं मिला। आराम, शांति, दिशा नहीं मिली। हुजूर कहा करते थे, सुख भी एक समय के बाद, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़ी संसार की ऊंची से ऊंची स्थिति भी एक समय के बाद सामान्य हो जाती है। आप अगर आग मखमलों में सो रहे हो, वो भी आपको साधारण लगेगा। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हो, एक समय के बाद वो कपड़े तन ढकने का सिर्फ एक साधन लगेंगे। बड़ी से बड़ी चीजें एक समय के बाद इंसान के लिए बड़ी साधारण, सामान्य हो जाती है। बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ। पिता ने उन्हें सारे सुख आराम दिए, पर उनको वो सारे सुख आराम, सारी बड़ी से बड़ी चीजें साधारण लगने लगी। जीवन क्यों मिला, ये बात समझना मुश्किल हो गया। ये बात ढूंढने से नहीं मिलती थी और ईश्वर ने उन पर कृपा की। उन्हें जीवन में प्रश्न दिए, सवाल दिए, जिस सवाल की खोज से उन्होंने जीवन में ब्रह्म पद की प्राप्ति करी। उन्होंने देखा कि ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा। एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा। 3 लोग दिखाई दिए उन्हें। जब उन्होंने पहली बार एक बीमार आदमी को देखा तो मन में सवाल उठा, ये वही तो शरीर है जिसको हम पालते पोसते, आराम में, दुनिया की सुख सुविधाओं में लगा रहे हैं। क्या इतना सब करने के बाद भी इसे बीमार होना है? सब कुछ करने के बाद भी इस बीमारी से शरीर का अगर छुटकारा नहीं है, तो आखिर में हम दौड़ भाग किस लिए कर रहे हैं? एक वृद्ध आदमी देखा, बुढ़ापा। तो बुद्ध के सामने सवाल उठा, चाहे जितना भी कोशिश करो, बुढ़ापा रोक नहीं पाओगे। चाहे तुम कितना ही जवानी में जी लो, बड़ी से बड़ी चीजें कमा लो, एक दिन ये स्थिति आनी है। बुढ़ापा जब आएगा तो इंसान, हर एक मनुष्य, वो अपने जीवन की कमजोरी की अवस्था में जाने लगता है। जिस पहाड़ को वो सारा जीवन चढ़ता रहा, वो पहाड़ उतरने का समय आ जाता है। और बुढ़ापे की स्थिति देख करके बुद्ध की आंखें खुल गई। जहां पीठ झुकी हुई, बाल पके हुए, शरीर दुर्बल,
शरीर में रोग, तरह तरह की बीमारियां, न शरीर से चला जाता था, न उठा बैठा जाता था। बुद्ध के मन में प्रश्न उठा कि अगर जीवन यही सब कुछ है तो फिर बुढ़ापा क्यों आता है। आखिरी इंसान देखा जो मरा हुआ था और प्रश्न पैदा हुआ कि मरना भी तय है, हमेशा नहीं रह पाओगे। धर्मों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में सिर्फ इन्हीं सच्चाइयों का जिक्र किया गया है। ना तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, ना तुम हमेशा जवान रहोगे, और ना इस संसार में तुम हमेशा बने रहोगे। अब ये तीनों ही चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं तो क्या करोगे। इस सवाल को जब जब किसी ने विचारा तब तब धर्म की रचना हुई, तब तब अध्यात्म की रचना हुई, तब तब ईश्वर की खोज की शुरुआत हुई। हुजूर कहा करते थे, जिसके मन में सवाल नहीं है वो धर्म नहीं कर रहा है। जिसके मन में पीड़ा नहीं है कि मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, वो अध्यात्म में नहीं जा रहा है। जिसको इस बात का डर नहीं है कि मेरा जीवन बस कुछ समय का बचा है, वो उस प्रभु को प्रेम नहीं कर पा रहा है। इस गूढ़ रहस्य को समझना। आप मंदिर जाते होगे, आप ईश्वर की किसी प्रतिमा के आगे सर झुकाते होगे, पर अगर आप गौर से देखें तो सबके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वस्तु हम मांग रहे हैं। कोई धन मांग रहा है, कोई स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई रुपया, पैसा, दुनिया की चीजें मांग रहा है। हुजूर कहा करते थे, अगर ये तीन प्रश्न तुम्हारे ईश्वर की खोज का कारण नहीं बने हैं तो तुम ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे, ईश्वर से मांगते रह जाओगे। ईश्वर से तुम्हारी मांगे, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी संसार की भौतिक स्थिति ही रहेगी, लेन देन का सौदा रहेगी। और सीधे शब्दों में कहा जाए, व्यापार है। तुम कुछ लेना चाहते हो जो तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा, कोई और नहीं दे पा रहा। तुम्हें बता दिया गया ये तो सिर्फ भगवान देगा, और तुम भगवान के पास सिर्फ मांगने के इरादे से गए। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई साधु, संत, महात्मा, फकीर, कोई पूजा का मणि, कोई मठ, कोई पूजा का स्थान तुम्हें तुम्हारी मन चाही इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो क्या तुम लौट के वहां जाना चाहोगे? क्या तुम दोबारा उसी मणि पर जाने के लिए तैयार हो? उसी भगवान को फिर से हाथ जोड़ने को तैयार हो? जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं तो संसार की सच्चाई नजर आती है। मैं हर रोज ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं। कई लोग कहते हैं हमारे घर में कई वर्ष हो गए संतान नहीं है। मैं कहता हूं इलाज करा चुके होगे, अब संतान नहीं होगी। तो उस इंसान का उसके बाद सालों साल तक कोई पता नहीं चलता। आखिर क्यों आया वो? उसकी इच्छा, उसकी श्रद्धा कुछ सीखने की नहीं थी, सिर्फ कुछ मांगने की थी। वहां नहीं मिली तो कहीं और मिलेगा, कहीं और नहीं मिली तो कहीं और मिलेगा। स्वामी जी ने मुझे एक बार ये बात बताई थी, अगर जीवन में गुड़ पर से मक्खियां हटानी हो तो एक बार तुम किसी इंसान की इच्छा के विरुद्ध उसे कुछ बोल करके देखना। जो वो पाना चाहता है सीधे उसके मुंह पर मना कर देना, ये नहीं हो पाएगा। फिर असलियत देखना कितना प्रेम करता है तुमसे। हुजूर कहा करते थे, बड़े से बड़े, ज्ञानी से ज्ञानी, महान से महान लोगों की सच्चाई मन की इच्छा के विरुद्ध पता चल जाती है। मन की इच्छा पूरी ना हो और इंसान वो बन जाता है जिसकी आपने कल्पना ना करी हो। आप समाज में जाकर के देख लेना, अगर आप किसी को नमस्ते ना करो वो आदमी 10 बार सुनाएगा आपको। अगर आप किसी को पानी ना पूछो वो 10 बार आपको ताना मारेगा। आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक बार कोई बात बोलकर देखो, वो 10 बार आपको जीवन भर में याद दिलाएगा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आप मेरे हिसाब से नहीं चले। ये मन हमारे जीवन में ऐसा कीड़ा है जिसे संत महात्मा आध्यात्म के, धर्म के रास्ते से हमें दर्शाना चाहते हैं। कहते तुम्हारी लड़ाई संसार से नहीं है, तुम्हें संसार में दूसरों से कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारा अपना भागता हुआ मन है। इस भागते हुए मन को तुमने जब तक लगाम नहीं लगाई तब तक तुम जीवन में धर्म
आध्यात्म ईश्वर को नहीं समझ पाओगे। इसी बात को कबीर साहब ने बड़े जोर दे करके कहा है, का मन जात है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कबो न चाले तीर। मन के पीछे मत भागना। कबीर साहब कहते हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन चल पलक पलक कछुआ। मन के पीछे मत भागना। मन लालची भी है, मन चोर भी है, मन बदमाश भी है, मन दुनिया का सबसे खतरनाक वो जीव है जो तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारा मित्र बन करके तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अब कई बार मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, सत्संग में आया करो, तो वो कहते हैं मन नहीं करता। यानी मन की बात सुनी उन्होंने। मन नहीं करेगा तो सत्संग में जाना उचित नहीं है। मन कहे कि रात को घूमने चलो, तो हम रात को चाहे औंधे मुंह बैठे हों उठ करके खड़े हो जाएंगे। मन कहेगा रात को भूख लगी, रात को ही उठकर खाना ढूंढने लगेंगे। मन कहेगा कि घर की शांति छोड़ करके बाहर घूमो, तरह तरह के व्यभिचार करो, हम दौड़ने लग जाएंगे। मन एक ऐसी शक्ति है जिसको इंसान समझ नहीं पा रहा है। मन हमारे अंदर छुपा है और मन हम ही को अंदर से हर रोज, स्वामी जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे लकड़ी का कोई ढांचा हो और उसके अंदर दीमक लग जाए। दीमक जैसे बाहर से दिखती नहीं है, अंदर से धीरे धीरे वो उस लकड़ी के ढांचे को चूर चूर कर देती है। एक दिन ऐसा आता है वो ढांचा एक क्षण में गिर जाता है, आप चक्कर में पड़ जाते हो। बाहर से तो कभी टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया, आज कैसे ढह गया। महाराज जी कहा करते थे, मन ये वही दीमक है। इस दीमक को संत तुम्हें दिखाना चाहता है, कोई गुरु तुम्हें इस दीमक से दिखाना चाहता है। तुम्हारे मन से जब तक तुम लड़ोगे नहीं, तब तक तुम प्रभु से नहीं जुड़ पाओगे, तब तक तुम धर्म से नहीं जुड़ पाओगे। अब आप पहुंच जाते होंगे, मैं देखता हूं बहुत से लोग जब तरह तरह की यात्राएं करते हैं तो मैं उन्हें रोकता नहीं हूं। मैं कहता हूं सारी यात्राएं करो। आप द्वारिका जी जाओ, आप मथुरा जाओ, आप हरिद्वार जाओ, आप चारों धामों की यात्राएं करो, हर जगह जाओ। जब आप धीरे धीरे हर जगह जाओगे तो आपको हैसियत का, असलियत का एहसास होगा। आप वहां सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गए। अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो आपका वहां भी मन खिन्न हो गया, वहां भी मन परेशान हो गया। स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं चाहता हूं हर एक इंसान धनी बन जाए, दुनिया का सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाए, ताकि तुम्हें एहसास हो पैसा भी कुछ नहीं होता है, पैसा भी संसार में सुख देने के योग्य नहीं है, पैसा भी तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। पैसे से तुम सिर्फ सुविधाएं खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते। तुम मखमल का बिछौना खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। तुम जो है अच्छा भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। तुम परिवार में रह सकते हो, परिवार की सुख शांति नहीं खरीद सकते। तुम पैसे से सुविधाएं, दुनिया की भौतिकता ले सकते हो, पर तुम जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ईश्वर सबको बहुत जल्दी अमीर बना दे, ताकि बहुत जल्दी असलियत का एहसास हो जाए। ये भाग दौड़ जो हमारी पैसे के लिए लगी थी, ये बेकार चीज थी। हमें जीवन में अनुभव इकट्ठा करना था, हमने जीवन में सीखना था ईश्वर हमें तरह तरह के जीवन के सुख और दुख के आयाम में क्या सिखाना चाहता है। हमें परमात्मा सुख भी देता है, हमें परमात्मा दुख भी देता है, दोनों ही चीजें परमात्मा देता है। हमें संसार में अच्छाई जगह पे भी भेजता है, हमें ऐसी जगह भी भेजता है जहां निंदा होगी, जहां गालियां पड़ेंगी, जहां बड़ा बुरा होगा। दोनों ही जगह ईश्वर हमें अनुभव करना सिखाना चाहता है। तुम जीवन में अनुभव करके देखो, तुम्हारे जीवन में असली अस्तित्व क्या है, तुम क्या बने हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। और इसके लिए वो भाग्यशाली होते हैं जो जीवन में तन से मन का सफर तय कर लेते, तन से मन तक आना शुरू कर देते हैं, स्थूल से सूक्ष्म तक आना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी मैं शास्त्रीय बात बताऊं आपको। तन से मन तक आने में कई बार जन्मों जन्मों का सफर लग जाता है, पर तन से मन तक आने का सफर ही पूरा सफर नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, आपके जीवन में 5 मंडल ऐसे हैं जहां को
आपको जीते जी जिसका अनुभव करने का रास्ता सीखना था, उस अनुभव करने के लिए आपके जीवन में 4 अलग अलग वर्ग बनाए गए। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू थोड़ी सी भी परिपाटी को समझते हैं तो आपको याद होगा, हिंदू वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई, भारत में जब कोई आदमी जन्मेगा तो जन्मने के बाद वो कैसे जीवन जिएगा इसकी एक व्यवस्था बनाई गई। पहली व्यवस्था बनाई गई कि तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है। सबसे पहली चीज तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए। पहले तुम सीख लो कि तुम्हारे जीवन में सबसे पहली अवस्था क्या है, युवावस्था, बाल्यावस्था, जिसमें आप ज्ञान अर्जन करोगे। अब आपने देखा है जब हमारे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, कभी स्कूल भेजते हैं, कभी कॉलेज भेजते हैं, कभी और बड़ी बड़ी जगह भेजते हैं कि जाओ पढ़ो सीखो। सीखने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये सीखना ही काफी होगा, इसी से तुम्हारा जीवन चलेगा। वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पैर के नीचे की जमीन होती है, जिसे महापुरुषों ने फाउंडेशन कहा, तुम्हारी नींव। अगर कोई बिल्डिंग बनाने चलो और तुम्हारी नींव कमजोर हो, अगर तुम 5 मंजिला मकान बनाओ और नीचे तुम सिर्फ भूसा भर दो, महाराज जी कहा करते थे तुम्हारी बिल्डिंग कितनी ही सुंदर शानदार क्यों ना हो, वो ढह जाएगी एक दिन, वो टिकी नहीं रहेगी। तुम्हारी नींव ही तुम्हारी भवन की सबसे मजबूत कड़ी होती है। और आश्चर्य की बात है कि उसे कोई देख भी नहीं पाता। उसमें आप सोना चांदी नहीं लगाते, उसमें आप रंग रोगन नहीं कराते, उसमें आप बड़ी खूबसूरती नहीं बनाते, पर वही आपकी पूरे भवन को रोकती है। आपके भवन को आपका ज्ञान रोकेगा। इसलिए पहली अवस्था बनाई कि तुम्हें ज्ञान लेना जरूरी है। पहले सीखो। सीखने के लिए स्कूल जरूरी नहीं है, स्कूल सिर्फ एक माध्यम है। तुम्हें हर जगह से सीखना है, तुम्हें माता पिता से सीखना है, तुम्हें भाई बंधुओं से सीखना है, तुम्हें पड़ोसियों से सीखना है, तुम्हें अपने शत्रुओं से भी सीखना है। अगर कोई तुम्हें गाली दे जाए तो तुम उसमें क्या सीख ले सकते होगे। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, भैया जी अगर आपको या किसी को कोई बुरा कह रहा है तो उससे हम क्या सीख सकते हैं। उससे आप ये सीख सकते हो कि वो चीज आपको जीवन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक इंसान अगर गाली गलौज कर रहा है, अगर बुरी संगत कर रहा है, अगर गलत कामों में फंसा है, तो वो गलत काम करके क्या पा रहा है। अगर वो अपने घर में अशांति बना रहा है तो हमें वो अशांति नहीं चाहिए। अगर वो घर में अपने ही घर वालों का नुकसान करे बैठा है, वो नुकसान हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम गलत काम करें या नहीं करें, ये चुनाव करना सिखाता है ज्ञान। तो जो कहा करते थे पहली चीज ज्ञान लेना, सीखना, सीखने में कमी मत करना। दूसरी अवस्था क्या कही गई, तुम्हारे जीवन में गृहस्थ योग। कहते तुम्हारा 2, 4, 5, 6 लोगों के साथ जीवन जीने का तरीका। जब तुम गृहस्थ में होते हो, जब हम घर में होते तो हम अकेले नहीं होते। कभी आपने देखा होगा गृहस्थ कभी अकेले आदमी से नहीं बनता। गृहस्थ के लिए हमें 4, 5, 6 लोगों के साथ एक घर में रहने का तरीका सीखना आना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे आपके 4 बर्तन साथ हों और वो खटखटाएं नहीं, वो आपस में लड़ते ना रहें, ये व्यवस्था गृहस्थ व्यवस्था है। जैसे आप अपनी रसोई में 4 बर्तन हर वक्त 24 घंटे खटखटाते ना रहें तो क्या करोगे उसके लिए। आप उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बना लोगे। 4 खाने बनाओगे जिसमें 4 बर्तन रखोगे ताकि वो आपस में न लड़ते रहें। आपको गृहस्थ में 4 तरह के लोगों के साथ रहना आना चाहिए। माता की तरह वैसे व्यवहार नहीं कर सकते जैसे बहन के साथ कर सकते हैं, बहन के साथ वैसे व्यवहार नहीं कर सकते जैसे पत्नी के साथ करते हैं, पत्नी के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे बेटी के साथ करते हैं। क्या चारों बराबर हैं? चारों का सम्मान बराबर है, पर चारों के साथ फिर भी व्यवहार अलग अलग है। चारों को कैसे प्रेम से रखना है, ये वर्ण व्यवस्था, ये गृहस्थ व्यवस्था, ये आपके जीवन में जीने का ढंग आपको आध्यात्म सिखाता है। पर जो कहा करते थे आध्यात्म यहाँ पर रुकता नहीं है। इतना करने के बाद भी जब आप 50 साल के हो जाते हो तो हमारे हिंदू धर्म में एक व्यवस्था रखी गई। 50 साल के हो गए, 20-25 साल नौकरी कर ली, बच्चे बड़े हो गए, अब वो कमाने योग्य बन गए। अब तुम्हें उतना नहीं चाहिए, अब तुम्हें सोने के महल नहीं चाहिए रहने के लिए, अब तुम्हें रोजी रोटी सिर्फ गुजारे के लिए चाहिए।
तुम्हारी इच्छाएं भी शांत हो चुकी हैं, तुम्हारे मन में भाग दौड़ नहीं है, उतनी ऊर्जा भी नहीं है, तुम उतनी शक्ति भी नहीं लगा सकते। अब तुम गृहस्थ में मत बंधे रहो, गृहस्थ तुम्हारे लिए नहीं रहा, गृहस्थ तुम्हारे लिए नहीं बचा। अब तुम्हें वानप्रस्थ करना होगा। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि घर छोड़ दो, वानप्रस्थ का मतलब होता है मन से संसार की चीजों से हटना शुरू करो। ये काम कोई नहीं करता है। आज के समय में लोग मंदिर तो जाते हैं, आज के समय में लोग ईश्वर को याद तो करना चाहते हैं, पर संसार से अलग नहीं होना चाहते। हुजूर कहा करते थे हमारे देश में सिर्फ भारत में ही मोक्ष की बात कही गई है। आप भारत से चले जाइए, भारत पूरे विश्व का 1/100वां हिस्सा भी नहीं है, पर पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो मोक्ष की, सॉल्वेशन की बात करता है कि मनुष्य जीवन में आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति होती है मुक्त होना, किसी भी कर्जे से, किसी भी बंधन से, किसी भी जुड़ाव से। अगर आप हर रोज मुझसे लड़ते रहो, हर रोज मेरी खामियां देखते रहो, हर रोज मेरे काम में ऊंच नीच देखते रहो, तो मुक्ति कैसी है? हम तो तुमसे ज्यादा फंसे हुए हैं, हम तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे जीवन में उलझे हुए हैं, हम तो तुम्हारे जीवन में ही ज्यादा रुचि ले रहे हैं, हमें अपने जीवन में रुचि नहीं है। हुजूर कहा करते थे वानप्रस्थ ये सिखाता है, एक समय के बाद जो नए हैं उनको जीवन जीने दो। तुम क्या करो? तुम स्थूल से सूक्ष्म में आओ, शरीर से मन में आओ। मन में देखो, तुम्हारे अंदर एक नया संसार ईश्वर ने खोल रखा है, जहां ईश्वर है, जहां ईश्वर की माया है, जहां तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का अनुभव छुपा हुआ है, जहां तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें संसार में त्याग करने से आएंगी, दूसरे को देने से आएंगी। इसलिए तुलसी साहब एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है, कहा तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साधु संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। कल मैंने पहली 2 चीजें बताई थी, कल जो सत्संग हुआ उसमें पहली 2 चीजें बताई, साधु संग क्या होता है, सतगुरु शरण क्या होती है। अब बात की 3 चीजें इससे वानप्रस्थ से जुड़ी हैं। वो क्या है? तुम एक समय के बाद दया भावना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन में उपकार आ जाए। तुम किसी गरीब को देखो और उसके दुख से तुम दुखी हो जाओ, तुम किसी को परेशान देखो और तुम्हारे दिल में भाव आए, इसका दुख क्या मैं दूर कर सकता हूँ, क्या इसकी तकलीफ मैं दूर कर सकता हूँ, क्या इसकी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ। अगर आप आज चारों तरफ देखें संसार में, कोई किसी का दुख दूर करने को राजी नहीं है, कोई किसी को भूखा देखकर अपनी रोटी से रोटी देने को राजी नहीं है, कोई किसी को परेशान देखता है लोग आंखें मूंद लेते हैं, कोई किसी को तकलीफ में देखता है लोग मुंह घुमा लेते हैं, कोई किसी को दुख में देखता है तो लोग कहते हैं हमसे क्या लेना देना, हमारा तो ये जीवन नहीं है। हुजूर कहा करते थे जब तुम धर्म से हट गए तो तुम नाश की तरफ चले गए, जब तुम परमार्थ से हट गए तो तुम स्वार्थ की तरफ चले गए, जब तुमने सिर्फ अपना देखा तो चारों तरफ समाज में सिर्फ हाहाकार मचा। जिस समाज से तुमने मतलब नहीं रखा उस समाज में तुम पैर रखने की तरफ नहीं बढ़ पाए, वहां सबने तुम्हें बुरी दृष्टि से देखा, किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचा। हुजूर कहा करते थे इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि तुम्हें अपने जीवन में अपने धर्म को समझने के लिए हमेशा गृहस्थ में रहने की आवश्यकता नहीं है, पैसे के पीछे हमेशा भागने की अवस्था नहीं है, तन से मन में आने की आवश्यकता है। तो मन की लड़ाई अब लड़नी जरूरी है। मन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? महाराज जी कहा करते थे मन की हर बात मत माना करो। मन आपको बहुत सी चीजें कहेगा, सब मानने वाली नहीं है। मन कहेगा कि ये काम कर लो, पहले बुद्धि विवेक लगाना, उस चीज से मुझे क्या मिलेगा, पहले सोचना मिलेगा क्या। सुकरात एक बहुत बड़े महापुरुष है, उनकी एक बात बताता हूं आपको। सुकरात के पास एक बार एक आदमी आया और कहने लगा सुकरात तुम्हारा जो दोस्त है वो बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा व्यभिचारी, बड़ा गंदा, बड़ा बुरा आदमी है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं तुम्हें। तो सुकरात ने कहा कि मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे दोगे। तो वो आदमी मजबूर हो गया, कहने लगा सवाल बताओ। सुकरात ने कहा पहली चीज, क्या ये जो बात तुमने बतानी है क्या ये तुम्हारा अपना अनुभव है, खुद आंखों देखी है या कहीं सुनी बात है?
तो वो कहने लगा कही सुनी है, सुनी सुनाई बात है। हम भी करते हैं ना, आजकल लोग इधर की उधर उधर की उधर बोलते हैं, हम उसी को सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं क्या पता करना सच है झूठ है, सच ही होगी, जिसने बताई है वो सच होगी। और आश्चर्य की बात बताता हूँ, कोई किसी की अच्छी बात बताएगा तो उसको हम उतनी जल्दी नहीं मानेंगे, पर कोई किसी के बारे में एक बुरी बात बताए, हम दोबारा पूछेंगे नहीं जा करके कि ये सच भी है कि झूठ है, हम उसको फौरन सच मान लेते हैं। सुकरात ये बात हमें समझा रहे, विवेक का इस्तेमाल करना हर बार मन की मानने वाली नहीं होती। अब ये बात सुकरात ने पूछी, ये बताओ अपना अनुभव है कि सुनी सुनाई बात है? तो वो कहने लगा मैंने तो नहीं सुनी, मैंने तो नहीं देखी, किसी ने मुझे कही, मैंने उसकी कही बात तुम्हें बतानी है। सुकरात कहने लगे बहुत अच्छा, दूसरा सवाल ये बताओ जो तुम मुझे बताना चाहते हो ये मुझे फायदा करेगी या नुकसान करेगी? कहने लगे फायदा तो नहीं करेगी, जब दूसरे आदमी के बारे में है तो तुम्हें फायदा क्यों होगा, हो सकता है तुम्हारा मन खराब हो जाए। तीसरी बात सुकरात ने पूछी, ये बताओ क्या जो है इससे मेरी दोस्ती बनी रहेगी मेरे मित्र के साथ? कहने लगे दोस्ती तो हो सकता है टूट जाए, मैं जो बात बताने जा रहा हूं हो सकता है मन खराब हो जाए, तुम्हारे मन में बुरी बात पड़ जाए। सुकरात फौरन उल्टे हुए दूसरी दिशा में मुंह किया और चलने लगे। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे मेरी बात तो सुनी नहीं, अपने सवाल पूछ लिए और चल दिए, पहले मेरी बात तो सुनते, मैं कितनी जरूरी बात बताना चाहता था। सुकरात कहने लगे कितनी ही जरूरी बात क्यों ना हो, अगर आंखों देखी नहीं, अगर मेरे फायदे की नहीं, और जिसको मैं इतने समय से जानता हूं उसकी दोस्ती टूटने की आशंका है सिर्फ सुनी सुनाई बात पर, तो तेरी बात को मुझे जीवन में सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कहा करते थे एक समय के बाद मन पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी होता है। अगर मन पर लगाम कोई लगा सकता है तो मन पर दो ही चीजें लगाम लगा सकती हैं, एक तो आपका विवेक और दूसरा किसी महापुरुष की कृपा, किसी संत सद्गुरु की वो कृपा जो तुम्हें अंदर किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दे। तो हम जीवन में ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको हम महान भी बना सकते हैं, या फिर वही पुरानी चीजें करते करते तमाम संसार के दुख उठाते उठाते हम उसी दिशा में भागते भागते भी गुजार सकते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे, तुमने अगर वही किया जो तुम हमेशा से करते रहे तो तुम्हारा परिणाम भी वही होगा जो हमेशा से तुम्हें मिलता रहा। तुम्हारा परिणाम अलग नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो जीवन में कुछ नया पाना तो तुम्हें जीवन में कुछ नए रास्ते ऊपर चलना शुरू करना पड़ेगा। जो पहले करते रहे वही करते रहे तो तुम्हारे जीवन में कुछ नया नहीं होने वाला है। आध्यात्म हमें ये सिखाना चाहता है, जीवन में आप बहुत कुछ पाना चाहते हो पर वो पुराने रास्तों पर चलकर नहीं मिलेगा, नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हो, हे ईश्वर मुझे सुख दे, तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। हे ईश्वर मुझे धन धान्य दे, नया रास्ता बनाना पड़ेगा। हे ईश्वर मुझे शांति दे, नए रास्ते पर चलना पड़ेगा। पुराने रास्ते पर चलकर नई चीजें नहीं पाई जा सकती है। तो अध्यात्म हमें सिर्फ एक चीज कहता है, जीवन में कहना सुनना आसान है, कहा कहना सुनना सरल है, ये जो है हमारे जीवन में बहुत आसान बात है, पर जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है किसी महापुरुष की बात पर आचरण करना, उस चीज को जीवन में धारण करना। तो ये सत्संग आपके जीवन में एक बहुत छोटा सा विवेकपूर्ण एक ऐसा रूप है जिससे आप चीजों को जान सकते हो। स्वामी जी एक बात कहा करते थे, अगर आपको बड़ी अच्छी सुगंध आए और उस सुगंध से आपको लगे कि खाने की बड़ी अच्छी चीज आपके सामने परोसी जाने वाली है, वो काम सत्संग करता है। सत्संग आपको सिर्फ चेतना देता है। आपने अच्छी चीज सुनी, आपको अच्छी लगी, आपका मन खुश हो गया, आपको लगा हाँ ये रास्ता तो अच्छा है, वो सिर्फ चेतना है। जैसे खुशबू सूंघने से पेट नहीं भरता, सामने खाना रखा भी हो तो भी पेट नहीं भरता, देखने से भी पेट नहीं भरता, उसको खाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, थाली उठानी पड़ेगी, खाना परोसना पड़ेगा, खाना खाना भी पड़ेगा। ऐसे ही सत्संग सुनना सिर्फ खुशबू सूंघने के बराबर है। आपने खुशबू सूंघ ली, आपको अच्छी लगी, पर अगर आपने खुशबू सूंघकर ये सोच लिया कि आपका कल्याण हो गया तो भूखे ही रह जाओगे, भूखे ही रहना पड़ेगा। भूख के अलावा संसार में कुछ नहीं मिलेगा। अगर भूख शांत करनी है तो सत्संग का आचरण जरूरी है, सत्संग को जीवन में लाना जरूरी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ,
कि सत्संग तब सफल होता है जब आप संकल्प लेते हो। सत्संग के बाद ही संकल्प ले डालो। जैसे ही आप, हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है, व्रत व्यवस्था, आप व्रत लेते हैं, एकादशी का व्रत, आप कोई और व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत। जब आप व्रत करते हैं तो इसकी एक धारणा होती है। आप व्रत करने से पहले मन में संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं, हे प्रभु एक दिन मैं अन्न त्याग कर रहा हूं, इस एक दिन के मेरे त्याग के लिए तू मेरी एक इच्छा पूरी करना, मेरा घर परिवार, मेरा जितना परिवेश है वो सुख शांति से भरपूर रहे। जो भी आपकी प्रार्थना हो, आप प्रार्थना करते हो और त्याग करते हो। जब आप वो प्रार्थना कर लेते हो और आप व्रत रख रहे होते हो तो आपको कोई मजबूरी में भी नहीं खिला सकता, अगर आप सच में व्रत रख रहे हो। करवा चौथ का व्रत मान लो, जब आप करवा चौथ का व्रत रखते हो तो क्या करते हो? पहले प्रार्थना कर लेते हो, हे प्रभु मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा जो है अर्धांग, जो भी मेरा परिवार है वो सदैव सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे। उसके बाद कोई खिला कर दिखाए आपको। उस व्रत के दिन आप खाते हो तो उसे आप गलत मानते हो कि मेरा तो व्रत टूट जाएगा, मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना करी, वो प्रार्थना टूट जाएगी। महाराज जी कहा करते थे ऐसी सत्संग के बाद व्रत संकल्प लेना चाहिए। आप यहाँ संकल्प लेकर उठना, हे प्रभु आज मैंने जितनी देर भी सुन पाया, आधा घंटा था, जितनी देर भी चेतनता रही, आधे घंटे में हो सकता है 5 ही मिनट ध्यान गया हो, 25 मिनट इधर उधर रहा हो, 25 मिनट नींद में चला गया हो, 25 मिनट में आलस में चला गया हो, पर 5 मिनट तो चेतना रही होगी। उस 5 मिनट में क्या पड़ा मेरे कान में और मैं क्या ले जा रहा हूँ, क्या ले जा सकता हूँ घर में। अगर आप उसमें से एक चीज पकड़ कर ले जाओ कि आज मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे अपने घर में सुख शांति चाहिए, मुझे अपने घर में प्रेम से व्यवहार करना है, मुझे अपने मन की हर एक बात नहीं माननी, मुझे अपने मन के पीछे नहीं भागना, जो भी बात अच्छी लगी हो, एक बात जो अच्छी लगी उसको गांठ बांध लो। ये गांठ तब खुलेगी जब मैं इसको पूरा कर लूंगा। जब आप ऐसे संकल्प लेते हो तो आपकी खुशबू जो आपको भोजन के लिए आई थी वो भोजन भी आपको प्राप्त होता है। आपका सत्संग जिसके लिए आप इतनी दूर तक आए वो सत्संग आपके घर चला जाता है, आपके घर में चमत्कार होने लग जाते हैं, घर में बड़े बड़े काम होने लग जाते हैं। तो गांठ बांधना बड़ा जरूरी है। सत्संग सुना, अब गांठ जरूर बांधना। आप ये निजी तौर पर कर सकते हो, इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ये आपको अपने आप करनी पड़ेगी। सत्संग जब समाप्त हो तो एक गांठ आपको बांधनी पड़ेगी कि आज मैंने ये एक चीज पकड़ी। अब ये गांठ तभी खुलेगी जब ये चीज पूरी हो जाएगी, जब मैं इस चीज में पारंगत हो जाऊंगा, जब ये चीज मैं करने लग जाऊंगा। और जब आप ऐसा करोगे, महाराज जी कहा करते थे, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जब ऐसी मन भावना से आप सत्संग में जाओगे तो आपका तो एक क्षण का सत्संग 30 मिनट में हो सकता है 5 ही सेकंड आपका ध्यान रहा हो, बाकी देर आप पूरी नींद में सोए, कोई परेशानी नहीं। पर 5 मिनट अगर जगे और कुछ घर ले गए तो आनंद आ गया। और अगर 30 मिनट जगे रहे, आंखें देखते रहे खुली आंखों से, और घर कुछ नहीं ले गए, सब यहीं पल्ला झाड़ गए, तो वो 30 मिनट भी बेकार हो गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, सत्संग अब घर कैसे ले जाना है इस पर काम करना है, इसके लिए हमें संकल्प पे काम करना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज इतनी बात बता रहे हैं, जीवन तब सुखमय हो जाता है जब आप महापुरुषों के शास्त्रीय ज्ञान को, जब आप वेद पुराण भागवत तरह तरह महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव बना लेते हो, जब आप अपने घर कुछ ले जाते हो। तो आज आप यहाँ आए, सत्संग में पहुँचे, ये बड़े सौभाग्य की बात थी। अब सत्संग आपके घर पहुँचे, ये परम सौभाग्य हो जाएगा, ये और बड़ी कहानी हो जाएगी। इस चीज़ के लिए अब आपको जतन करना होगा। इसके लिए तो ईश्वर आपका सहायी हो। आप घर में कैसे किसी एक सद्विचार, सद्गुण, एक सद्भाव को ले जाओ, एक अच्छी बात को कैसे जीवन का आधार बना लो। क्योंकि महाराज जी कहा करते थे, जिस दिन तुम प्रभु को अपने हृदय में बसाकर घर ले जाओगे, उस दिन तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा घर शिवालय हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा घर का एक एक काम तुम्हारा सदकर्म हो जाएगा। तो हमें तो ऐसा जीवन सिखाया गया है हिंदू धर्म में, सनातन में हमें ये सिखाया गया है। जीवन में आपको ईश्वर को कैसे दिल में बिठाना है, कैसे हृदय में उस प्रभु को स्थान देना है। मंदिर में तो प्रभु बैठे ही हैं, कैसे हृदय के मंदिर में बैठेंगे, ये सवाल हमें हल करना है। तो आज
हम बहुत भाग्यशाली हैं, सत्संग हमें मिला, हमें कुछ समय मिला अपने मालिक को याद करने का। आप ये सत्संग घर ले जाइए ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए, आपका जीवन प्रभु की बात, उनकी एक छोटी सी बात से जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो इतनी बात जो मुझे स्वामी जी की आपके सामने रखनी थी, इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रार्थना हम करेंगे, प्रार्थना हमेशा हम लोग करते हैं ताकि हर एक शुभ काम को अपने मालिक की याद से समाप्त करें। तो एक प्रार्थना सभी लोग प्यार से साथ में करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त।